और वो लड़की साबित करने में अपनी कसमें वादे सब हो जाते हैं, शी गिव्स हर सेल्फ। तो ये उन बच्चियों के लिए कितना बड़ा सबक है कि जब उसने अपने आप को दे दिया, वो कह रहा है मुझसे तो गलती हो गई। इमेजिन वो कैरेक्टर, वो इसलिए पागल हो गई ये सोच सोच के, जब उसको ये पता चला कि चलो उससे गलती तो, उसको गिल्ट तो था कि कुछ गलत हुआ, लेकिन प्यार में किया। कहती है ना दादी को, मोहब्बत में किया है, हया दे के आई हूँ, ख़त्म करके आई हूँ, कुर्बानी हया की दे के आई हूँ, प्यार में दे के आई हूँ। प्यार तो है ही नहीं, वो तो लड़का कह रहा है गलती हो गई, चला गया, मैं ढूंढने जा रहा हूँ अपने आप को। इतना बेचैन है और इतना इनसिक्योर है कि इसको अपनी ज़िंदगी, वो जो है ना कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, किधर हूँ, टू बी और नॉट टू बी, यही इसका मकसद है। और ये उस सच की तलाश में जाएगा। और उस, लेकिन वो जो फिर ये कि मुझसे बार बार गुनाह हो रहा है। अब वो देखो लड़की जो कि इससे इश्क करती है और इस हद तक चली गई इसको सिक्योर करने के लिए कि उसने अपनी इनोसेंस भी जो है दाव पे लगा दी फॉर हिम। तो बहुत इंटेंस डीप इसके मैसेजेस हैं और मैं कहती हूँ सबको दिखाएं, बच्चों को भी दिखाएं और बड़े भी देखें। बड़ों को भी खुद ना थोड़ी थोड़ी सीधे होने की ज़रूरत है। खासियत हमारे पाकिस्तानी ड्रामे की ये है, इतनी बड़ी बात दिखा देते हैं और पता भी नहीं चलता। इतनी खूबसूरती, सफाई, आप यकीन करें मेरे जैसी बंदी मुझे नहीं समझ आया। मैंने दोबारा देखा, आप ये कमाल देखें कि अगर मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा तो बच्चे वगैरह जिनको हम चाहते हैं कि ना पता चले, वो तो पहुंच ही नहीं सकते वहाँ तक। वो सोच भी नहीं सकते कि जी हाथ का धोना, अंगूठी को ऐसे करना, और वो जुमले, हया का जिक्र। और फिर मैंने कुछ 2-3 दफ़ा एपिसोड देखा, फिर मुझे प्रॉपर समझ है, हो ये हुआ क्या था। तो दर निजात, डोर टू रिडेम्पशन, यानी कि अगर आप किसी गुनाह वाली ज़िंदगी या गिल्ट, उसकी तौबा, उसको ठीक करना, ये दर निजात है, वो दरवाज़ा। तो ये जामिन की कहानी ना अच्छा साकिब ने डायरेक्ट किया है। मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, क्या चाहता हूँ, यही आप ज़रा सोचें कि जामिल के साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ और आगे क्या होगा। अब याद करो मुकर्रम, पता है बात कहाँ से शुरू हुई? पहले एपिसोड, पहला सीन। मीना जी आपको याद है? कौन सा पहला सीन? हाँ, पहला सीन, मुंताजिस थे। हाँ, ये लड़का क्या था? खेलता था, पार्टी करता था, नाचता था, गाता था, एंजॉय करता था, कितना लाइवली था। और ये कितना एंजॉय करते थे ये और ज़रियाब, है ना, याद है? ये वो लड़का था। अब क्या हुआ है? इस लड़के में जितने भी किसी में अगर कोई ड्राइव और पैशन और इंटरेस्ट जिन चीज़ों से होता है ना, वो एक एक करके ख़त्म हो गई। ऐसा जैसे कि मैं ये खाऊं, मेरा फेवरेट खाना, यार कोई टेस्ट नहीं आ रहा, चलो कॉफ़ी पीती हूँ, कोई नहीं, बिरयानी खाती, कोई टेस्ट नहीं। आपके टेस्ट बड्स ख़त्म हो जाते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या हुआ, या आप फील करना छोड़ दें। इसके साथ ये हो गया कि इसकी लाइफ में जो चीज़ें इसको प्लेजर देती थी, ख़त्म। एकेडमिक्स ख़त्म, पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म, चलो कोई नहीं, तो मैं जीपीए इम्प्रूव कर लो, कोई शौक़ नहीं, वो ड्राइव मर गई, नहीं जाना हार्वर्ड। दोस्त, आपने देखा वो डांस वांस में, वो इसीलिए सीक्वेंस डाला कि ढोलकी हो रही है, इसको बुला रहे हैं, उसको डांस नहीं करना। शादी में सबसे पीछे जामिनी साइड पे खड़ा हुआ है, इसको नहीं बात करनी, वो भी प्रेशर ख़त्म। लास्ट जो एक किसी के लिए इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्रॉब्ली प्रेशर वुड बी बीइंग इन्वॉल्व विद समवन एंड द गर्ल दैट ही बीइंग इंटीमेट। तो उसने कहा ये भी मैं करके देख लूँ। रिलेशनशिप तो मुझे ना, मैं उसमें तो मतलब मे बी आई फील फॉर दिस वुमन, और मैं उसमें भी तो मुझे कुछ सुकून, कुछ आई फील समथिंग। उधर भी जब हुआ एंड ही रियलाइज कि ना सिर्फ मैंने ये कर लिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बन गया हूँ। वहाँ से ही डिसाइड्स टू लीव, क्योंकि इसकी लाइफ में हर प्लेजर, पैशन, ड्राइव ख़त्म हो गई है। एंड जामिन हैज़ लेफ्ट बिकॉज ही वांट्स टू फाइंड आउट मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। अब उसकी जर्नी शुरू हुई ऐसे लड़के की कि जिसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी, कोई एंड नहीं था, अब कोई लिमिट्स नहीं थी, अब वो अपनी जर्नी पर निकला है। तो कितना खूबसूरत आप इसमें देखें, इसकी जो आगे इसकी जर्नी होगी वो बड़ी खूबसूरत होगी। फिर आखिर का जुमला जो मेरे लिए इतना हॉन्टिंग है, इसमें बाप पूछ रहा है ज़रियाब से, वो किस गुनाह की बात कर रहा था? शी नोज़, अब कि पता है कैसे, किसको पता है कि वो ओनली शी नोज़ कि वो किस गुनाह की बात कर रहा है कि मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। तो बड़ा प्यारा डायरेक्टर ने पिक्चराइज़ किया कि मुझे भी वक्त लगा समझने में कि व्हाट्स हैपेंड। और फिर जब दोबारा देखा और दादी का अच्छा बात बताऊँ, आप हम बुज़ुर्गों को बड़ा समझते हैं, इनको क्या पता
ये क्या जानते हैं, आपके टाइम में अब नहीं होता होगा, हमारे होता है। सब पता होता है। बुजुर्गों के ऐसे स्पेशल एंटीने होते हैं, इनको पता चल जाता है बच्चे गलत कुछ गुनाह करके आए हैं। इसने ख्वाब देखा कि तुम्हें गिद्ध नोच रहे हैं, और वो याद आया उसको कि मेरी दादी ने देखा था और वाकई इसके साथ ये हुआ है, और ये बार बार कह रही है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत हो जाएगा। फर्स्ट एपिसोड से दादी दे कुड फील इट, शी कुड सेंस इट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो आपका नुकसान हो जाए, बार बार नुकसान नुकसान की बात करने, किस नुकसान की? हया, इज्जत, वो गई। और इसने, और उनको डर है, और उसने कहा कि तुम रात के, वो कहते आप रात को इस वक्त क्या करेंगे, तुम क्यों नहीं अपने कमरे में रात को इस वक्त? उस दिन उसको कुछ, आई थिंक शी नोज, और उसने कहा हया बड़ी अनमोल चीज़ है ना। अंजरियाब से मोहब्बत से ज़्यादा, शी सेड मोहब्बत से बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोग, इस सबके लिए एक मैसेज है कि हया ऐसी चीज़ है, मोहब्बत भी किसी से जुनूनी हद तक को अपनी हया नहीं सैक्रिफाइस करनी। नो वन डिजर्व्स, नो वन डिजर्व्स नहीं कि नो वन इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको अपनी हया का गिफ्ट करके आ जाएं। इसी पे मुझे वो मीम याद आई जो मैं नादिया को दिखा था ब्रेक में, शाकिर सावंत की, लड़कियों अपनी इज्जत बचाओ, कहाँ से बन जाओ। अब ये की जगह क्या आ रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और उसके पीछे डीजे भी शुरू हुआ है। और फिर कमेंट सेक्शन में देखिएगा और लाइक कीजिएगा, अच्छा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वापस मुझे मेरे फ्लो से ना रोको, मैं बहुत डीप बातें कर रही हूँ। अच्छा जब तो ये, अच्छा थोड़ी सी मैं बातें जो शायद, क्योंकि मैंने भी इतनी नोटिस नहीं की, जब डिस्कशंस हुई ये ज़रा इधर, तो मुझे पता चली बड़ी कमाल बातें। डायरेक्टर साकिब का जो था ना, एक विजन था कि अगर हम अबू बकर को दिखा रहे हैं एज द रिलीजियस पर्सन, तो वो एकदम, देखिए आप, उसकी कोई दाढ़ी नहीं है, उसकी ड्रेसिंग भी मॉडर्न है, ऐसा बच्चा कि जो आपको लगे कि नॉर्मल उसकी ज़िंदगी चल रही है, बट उसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है, और रिचुअल्स नहीं है उसकी लाइफ में, कुरान है, नमाज है, नॉर्मल नेचुरल ज़िंदगी का हिस्सा, सो ब्यूटीफुल। प्रीची नहीं है वो, किसी को लेक्चर नहीं दे रहा, वो खुद बस अपने उसके अमाल कैसे हैं, माँ के साथ तमीज़, बात करना इज़ ब्यूटीफुल। अब माँ किस उससे गुजरी होगी कि बेटा इतना नेक पैदा हुआ, उसकी जो उसने तरबियत की है। अच्छा ये आपको बताऊं कि ये, वो तो हार्वर्ड जाने का सोच रही है, हार्वर्ड से पढ़ के आ गया है, और इसका पैकेज इस वक्त जो होगा ना 50 लाख से कम नहीं है। अबू बकर, तो वी कैन ऑल से अबू बकर वी लव यू, वी ऑल लव यू, और मैंने पैकेज तुम्हारा बता दिया, अब तो और भी रिश्ते आएंगे, तुम देखो कैसे चीखें लगती हैं तुम्हारे लिए। और लोकेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री जो है, वहीं शूट किया साकिब ने। ही इज़ अ वेल्दी गाय, इज़ अ रिच गाय, लेकिन कितना डाउन टू अर्थ, हाँ, सादा जिंदगी गुजार रहा है। और वो उसको असल में सब पता चल गया जामिन को, तो वो ये कह रहा है कि यार ये कितना कंप्लीट है, और ये अपनी क्रिकेट की जैकेट, वो क्या स्वेटर में भी आ गया है, उसका कॉन्फिडेंस देखो, मैं यहाँ सूटेड बूटेड खड़ा हूँ और मुझे लग रहा है इनविजिबल, और ये शख्स एंटर हुआ है जो मेरा क्या इससे मुकाबला, ये ऐसे स्वेटर पहन के आ गया और सब इसको देख रहे हैं। वो वहाँ से उसको कॉम्प्लेक्स और वो चीज़ मज़ीद ट्रिगर हो गया जो हाँ, और उसको लगा कि ये कितना खुश और कंप्लीट आदमी है, मैं क्यों नहीं खुश, मैं तो उससे बड़ी चीज़ हूँ, मेरे पास तो लड़की भी है, मेरे पास तो पैसा भी है, मैं क्यों नहीं खुश जितना ये फ्यूचर खुश भी है। सिक्योर है, क्योंकि मेरे बाप ने हाँ, मुझे कहा है कि हाँ। मैं तुम्हारा बिजनेस कमा लो, तुम और क्या करना है। तो वाई इज़ ही नॉट देयर, वाई इज़ ही नॉट अबू बकर। तो ये इस तरह की चीज़ें। अच्छा, और मैं फिर क्या चीज़ें बता रही थी, एंड आफ्टर कर्ज़े जान साकिब खान को कोई 12-15 सीरियल्स ऑफर हुए, नहीं किए उन्होंने, ही चूज़ दिस स्क्रिप्ट, यानी वेटेड, अब फिल्म भी कर रहे हैं वैसे बाय द वे वो। तो ये, और उमेरा अहमद और ये लोग, अच्छा शहरियार बीइंग द प्रोड्यूसर, उसको था कि कोई और करेगा ये कैरेक्टर अबू बकर, फुल प्लानिंग थी कि मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर ढूंढें, और उमेरा अहमद एंड द डायरेक्टर साकिब सेड कि नहीं हमारे सामने है, यू हैव टू डू इट। उन्होंने कन्विंस किया उसको कि यू शुड डू इट। तो फिर थोड़े से पोस्टर्स पे ना कहीं कहीं नमीर इज़ मिसिंग, तो शहरियार आप ज़रा नमीर को डालें, जो हमारे पास यूट्यूब पे भी आ रहा है ना, उसमें 2 शहरियार हैं, नमीर गायब, तो इसमें हमारे वाले में तो नमीर है, इसमें है, यूट्यूब पे नहीं है, तो उसको डालें, क्योंकि आई थिंक मेन स्टोरी तो उसी की है। हाँ, मेन स्टोरी उसकी है, इसको होना चाहिए, डबल सिर्फ शहरियार ना हो, नमीर शुड बी देयर इन द टाइटल ऑल्सो। अच्छा, ये वाली बात हुई। फिर डायरेक्टर ने दुर्र फिशा को जब कास्ट किया, उससे कहा कि आई वॉन्ट यू फिनोमिनल इन दिस ड्रामा, लुकिंग एब्सोल्यूट स्टनिंग, एंड वार्डरोब चीज़ों पे बड़ा काम हुआ है, एंड शी इज़ लॉस्ट वेट फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो, लुकिंग ब्यूटिफुल। सारा तो बड़ी मेहनत। और अच्छा, फिर ये एक और बड़ी बात, हम इस वक्त कह रहे हैं ना कि जी उसमें भी देखो फरहान की बीवी बनी हुई है, बस तेरा साथ हो, इसमें जो है दादी बनी है। तो ये ड्रामा जो मुझे थोड़ा इसकी टीम से ही पता चला, बस तेरा साथ हो से 4 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, ज़्यादा, ये बहुत अच्छे से बन रहा है।
ऑलमोस्ट 8 months before. यस, तो पहले हाँ. ये शूट हुआ, होना शुरू हुआ था, फिर उसके बाद सबा हमीद ने बस तेरा साथ हो नहीं, किया and था also- ऑन एयर, वो पहले गया। And Ali Tahir was supposed to be instead of Farhan Tahir, it was supposed to be Ali Tahir. अच्छा, हाँ, अरे she वाह, told वाह, me वाह। that. देखें हम और- कितनी इनसाइड मिल रही हैं। और अभी भी इसका गांव का सीक्वेंस जो है, क्योंकि वहाँ गर्मी इतनी, जहाँ इन्होंने शूट करना है वो भी विंटर्स में होना, इंतजार कर रहे हैं सर्दियों का। अभी ड्रामा कंप्लीट शूट नहीं जी, सर्दियाँ कितनी आएंगी तो episode शूट है? होगा। तो और मैं ये क्या लास्ट नोट- जून से चल रहा है। अब आप ये देखें ना कि कभी कभी ड्रामे की कितनी शूट खिंच जाती है। Isn't that So नादिया, incredible? हम अब तो वक्त बहरहाल में- नहीं, बस बहरहाल, लेकिन ये हाँ। कि आगे आई थिंक, और इसमें सबके ना दिखा रहे हैं कि गुनाहगार एक तरह से सभी हैं। बेटे का भी जो है हम्म, कि हम, मामा आपको तो पता है कि यहाँ हमारी सोसाइटी में कभी कभी हो जाता है, तो वो जो तब हमारी तरबियत में दीन की कमी आ गई है ना, कि दीन की तालीम नहीं दे रहे हम। हमें लग रहा है बच्चा खुद ही सीख जाएगा, क्या स्कूल वाला सिखाएंगे या ये कॉलेज वाले सिखाएंगे, किसका काम है? या जब शादी हो जाएगी तो ससुराल वाले सिखाएंगे लड़कियों को, लड़कों को। ऐसा नहीं, हमारा काम है। तो ब्यूटीफुल मैसेजेस, और मैं साकिब खान की डायरेक्शन इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। वो शादी वाला सीक्वेंस, हर चीज़ बहुत बहुत कमाल है। आई लव दैट सीन जहाँ वो नवीर खड़ा और वो उसको देख रहा है, अबू बकर को, इस्लाम मीना जी ने भी कहा। और राइटिंग तो मेरा जी की फिनोमिनल, 10 नंबर।